जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस C2 मंच पर। मैं हूं आपके साथ अफजल खान। दोस्तों, आज कोई मुद्दे की बात नहीं है, ना पक्ष ना विपक्ष की बात होगी। आज बात होगी सफ़र की, राजनीतिक सफ़र। लोग कहते हैं कि राजनीतिक सफ़र बड़े बड़े नेता और मंत्री कैसे बनते, तो इसी प्रकार मैं पूरनपुर विधानसभा में आया हूं और पूरनपुर विधानसभा के विधायक बाबूराम पासवान जी से बात करूंगा। सर का सफ़र कैसा रहा है, आइए अब मैं इनसे जानता हूं। सर, आपका शुभ नाम? बाबूराम पासवान। सर, जनता का एक सवाल रहता है कि आपने सर राजनीतिक सफ़र कहां से चालू किया है? देखिए, हमारा राजनीतिक सफ़र सन 1984 शुरू हुआ कांग्रेस से जी। और उसके बाद हम राजनीतिक सफ़र में कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव लड़ा, उसको जीता मैंने। सर, कांग्रेस पार्टी में ही? हाँ, कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन रहा जिला सहकारी बैंक का। जिला सहकारी बैंक का वाइस चेयरमैन रहा। उसके बाद मैं 2000 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य बना। सर, किस पार्टी से आप चुनाव लड़े? जिला पंचायत सदस्य मैं बना, और तब मैं कांग्रेस में ही था। उसके बाद में मेरा राजनीतिक सफ़र बड़ा उतार चढ़ाव का रहा, क्यों मैं साधारण परिवार से आता हूँ और मेरे साधारण परिवार में पिताजी का बड़ा सहयोग रहा। हम लोग मजदूर परिवार से हमारा परिवार जुड़ा, मजदूर से हमारा परिवार जुड़ा रहा। पिताजी कार्य करते रहे, हम लोग 2 एकड़ ज़मीन लेकर इसमें प्रयास करते रहे। और हमने जब पढ़ाई भी की तो आपको बताऊं, हमारे इधर से बरेली कॉलेज 110 किलोमीटर पड़ता है गोंगचाई से, जिसमें हम 8वें दिन बीएड कर रहे थे, साइकिल से जाते थे और 8वें दिन साइकिल से घर आते थे। ये स्थिति हमारी थी। बीएड करने के बाद हमने 1987 में पब्लिक इंटर कॉलेज में टीचर बना और 90 तक मैंने पब्लिक इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। सर, क्या गवर्नमेंट टीचर थे या प्राइवेट? हाँ, ये गवर्नमेंट टीचर था। एडिड स्कूल है पब्लिक इंटर कॉलेज पूरनपुर के बन। तो उसके बाद में फिर हमने वहाँ से इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक सफ़र आगे बढ़ता गया। तो कई आंदोलन किए। 1990 में मैं कम्युनिस्ट पार्टी में आया और कम्युनिस्ट पार्टी में कई आंदोलन किए। जैसे जो ज़मीनें थीं उन गरीब आदमियों को बसाने का कार्य किया। एक कामगार नगर मैंने बसाया था, लेकिन 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय कल्याण सिंह की थी, तो यहाँ पर बड़ा उतार चढ़ाव था। उन ज़मीनों के किनारे पर बहुत बड़ा आतंक था। आतंकवादी पीरियड में वहाँ पर 28 लोगों का मर्डर कर दिया गया। उसके बाद वो राष्ट्रपति शासन के हिसाब से वहाँ से हम लोगों को हटा दिया गया था। 1990 की बात कर रहे हैं आप? ये 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, 92 की। उसके बाद में मैं 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मुझे टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद मैं बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा और 46,000 वोट मुझको मिले। मैं सेकंड नंबर पर रहा। सर, एक कयास ये भी लगाया जाता है कि जैसे पूरनपुर विधानसभा सीट पे जो भी जीतता है तो फिर यूपी में सरकार भी उसी की बनती। जैसे सन 2007 में बसपा थी तो बसपा की सरकार थी सर, और 12 में जो है मेरे हिसाब से 12 में सपा सरकार थी। पीतमराम यहाँ से जीते थे तो सपा सरकार बन गई, और फिर उसके बाद सर आप आए हैं तो तब से जो है भाजपा ही सरकार आ रही है। तो सर, यहाँ पे जनता के लिए क्या संदेश है सर? देखिए, ऐसा है, ये लोगों का कयास होगा, लेकिन हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये भ्रम को तोड़ा। लोग ये भी कहते थे जो नोएडा जाएगा वो पुनः दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन उनने इस भ्रम को तोड़ दिया और वो नोएडा गए, दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो मैं कहता हूँ ये तो पब्लिक का एक जनादेश है और पब्लिक के जनादेश में एक कोई चीज़ आड़े नहीं आती है। जो अच्छे कार्य होते हैं, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार भी दोबारा रिपीट हुई थी और आज भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा हम लोग रिपीट हुए, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। क्योंकि हम लोगों ने 17 में चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीते और उसके बाद 22 में चुनाव लड़ा, भारी बहुमत से जीते। इसका
सीधा सीधा सिरे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और इसमें हम लोग आज भी उसी स्तर पर काम कर रहे हैं। 24 में हम 75 प्लस उत्तर प्रदेश में सीटें जीतेंगे और पुनः ही केंद्र में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। सर, जैसे आपने बताया कि एक टीचर से आप जो है विधायक सफ़र आपने तय किया, तो सर एक ये भी कयास लगाया जाता है कि एक बात ये आती है कि लोग किसी के पीछे कोई, अगर मान लीजिए आपके पिता अगर नीचे कोई विधायक होते या चेयरमैन होते या प्रधान होते, सर ऐसा तो आपकी फैमिली में कोई नहीं था? नहीं, हमारी फैमिली में बिल्कुल राजनीतिक सफ़र किसी का नहीं रहा और सभी लोग साधारण हैं। आज भी हमारे बड़े भाई साधारण किसान हैं और छोटा भाई जरूर एडवोकेट है और वो भी कभी भी राजनीति में कोई नहीं रहा। लेकिन हमने राजनीतिक सबर, राजनीतिक हम महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हुए हमने सब तय किया था। लेकिन आज कृपा है कि मैं आज यहाँ पर वर्तमान में विधायक हूँ और जनता के लिए समर्पित हूँ, जनता के लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं हमेशा ही जनता के बीच में रह के जनता के हितों का कार्य करता, इसलिए जनता मुझे बार बार आशीर्वाद देती है। तो सर आपके कोई इसमें गुरु भी हैं जो आपको राजनीतिक तक लेके गए हैं? देखिए, राजनीतिक प्रेरणा तो ये थी कि हम जब राजनीतिक तरफ बढ़ने का हमने प्रयास किया तो कहीं ना कहीं साथ मिला हमको, राजनीतिक जो लोग थे उनका साथ मिला है। लेकिन हमारा अपना दृढ़ इच्छा और दृढ़ संकल्प था कि हम राजनीति में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम राजनीति का कोई ना कोई पद हमें मिले, तो आज हम वर्तमान में विधायक हैं। जैसे सर एक परिवारवाद का एक शब्द रहता है कि परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में काफ़ी रहता है, समाजवादी पार्टी को आप ले लीजिए, बसपा पार्टी को ले लीजिए, किसी भी पार्टी को, पूरे भारत की किसी पार्टी में ले लीजिए, एक परिवार शब्द जुड़ा हुआ है। तो क्या सर बीजेपी पार्टी में भी ऐसा कुछ है? आप हालांकि आपके पीछे तो कोई भाजपा से नहीं जुड़ा हुआ था जो आपको टिकट मिला है, तो ये क्या सर आपके अपने मेहनत करने पे आपको टिकट पार्टी ने दिया था या कुछ और सपोर्ट थी सर? हाँ, देखिए, मेहनत करने पर हमको आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तक पहुँचाया है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ परिवारवाद की तो बात ही नहीं आती है, लेकिन अन्य पार्टियों में परिवारवाद है और चलता भी रहा। एक बार मुझे सन 9 में जो 8 में चुनाव हुआ था भारतीय उसका बसपा में मुख्यमंत्री जी जो बनी थी सुश्री मायावती, उनने मुझे ऑफर दिया था। लेकिन मैंने कहा जिस पार्टी में जहाँ पर जातिवाद का वो हो, मैं उसमें नहीं जाता, मैंने मना कर दिया था। मैं इसलिए, और कांग्रेस की नीतियों से मैं पहले जुड़ा था, लेकिन मैंने देखा कांग्रेस में परिवारवाद भी है और जो लोग मेहनत करते हैं उनको नीचा दिखा दिया जाता है। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और आज भारतीय जनता पार्टी में मैं 2 बार का विधायक हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी समझता यहाँ नहीं, पूरे भारत में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बहुत बड़ा रुझान भी है और चाहत भी बन गई भारतीय जनता पार्टी। तो सर आपको कांग्रेस में कई साल आप कांग्रेस में रहे हैं? और मैं रहा हूँ कम से कम 10 साल। 10 साल। तो 10 साल में आपको ऐसा कुछ उनका क्या व्यवहार लगा जिससे आपने छोड़ दी पार्टी को और आज भी वहाँ देखना जो है पसंद? देखिए, कांग्रेस पार्टी वैसे से भी धरातल पर नहीं थी जब मैं कांग्रेस में था। मैंने भी जो भी प्रयास किया, चाहे जिला पंचायत मेंबर रहा हूँ, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का वाइस चेयरमैन रहा हूँ, तो कभी भी मैंने अपने ही और जनता के समर्थन से ये पद जीते थे। उस टाइम भी कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था। सर उसमें परिवारवाद है, इसका मतलब ज़्यादा परिवारवाद तो आप लोगों को देखने में लग रहा है। परिवारवाद बचाने के लिए कितनी भी उन पर जांचें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि उनको गिराने के लिए और सोनिया जी को और राहुल जी को, लेकिन राहुल जी के कारनामे को बचाने के लिए मुझे लग रहा पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है और पूरा लगा इधर उधर हंगामा कर रही, जो नीतिगत भी नहीं है। अच्छा सर, आपने शिक्षा में कितना टाइम दिया था? जो आप बता रहे कि मैं टीचर भी बना और उसमें 3 साल पब्लिक इंटर कॉलेज में टीचर रहा और इससे पहले मैंने
एक विद्यालय खोला था कसगंजा में, हाई स्कूल तक, उसका मैं प्रधानाचार्य रहा। प्राइवेट वो चल रहा है कृष्ण कुमार जायसवाल के नेतृत्व में कसगंजा में। तो सर आपने शिक्षा का प्लेटफॉर्म छोड़ के एकदम राजनीतिक प्लेटफॉर्म आ गए, तो सर इसमें जैसे आप क्या सोच के आए कि हमें समाज सेवा करने का मौका मिलेगा, या आज के वक्त में लोग जो समाज ऐसे पार्टियों से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक से जुड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो समाज सेवा के लिए जुड़ते हैं, बल्कि वो समाज की मेवा खाने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं सर? देखिए, मेरा साधारण जीवन पहले भी रहा, आज भी रहा, आज भी आप लोगों के सामने मैं बैठा हूँ, कह रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई वो नहीं रहा। मैं जिला पंचायत मेंबर रहा, मुझे कई बार लोगों ने प्रलोभन देने का कार्य किया, लेकिन नहीं, मुझ पर सारी जनता जानती है कि मैं ऐसा एक अपने जीवन के सफ़र में मैंने सेवा के लिए काम किया, चाहे शिक्षा में रहा तब भी सेवा भाव से मैं लगा रहा, और आज यहाँ राजनीतिक पद पर हूँ। सेवा ही हमारा धर्म है और सेवा के लिए मैं लगा हुआ हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है, कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि मैं मेवा खाने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन जो परिस्थितियाँ मेरी पहले थी आज भी मेरी वही स्थिति है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो जनता ने हमको उपहार में दिया है ये पद, उनके लिए समर्पित रहे। सर जैसे यहाँ देखा जाए तो मुस्लिम आबादी भी शायद 70,000 के करीब में है, तो क्या आपको इसमें मुस्लिम सपोर्ट भी मिला सर है पीछे से? देखिए, मुस्लिम सपोर्ट में ये है कि मेरा कहीं भी कोई, कहीं पर आप लोग देखेंगे, किसी समाज में जाएंगे, कोई भी समाज मुझे कोई बुराई करता नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, ये अपनी इच्छा है कौन कहाँ वोट देता है, लेकिन मेरा राजनीतिक सफ़र सबके लिए बराबर रहा से, और सब में सभी लोग मिलना जुलना रहता है। हर जगह आपने देखा, अभी यात्राएं निकाली जिसमें सभी समाज के लोगों ने बहुत भव्य स्वागत किया। नहीं सर, अक्सर ये देखने को मिलता है कि भाजपा के कोई ना कोई विधायक मुस्लिम के लिए कुछ टिप्पणी बोलते रहते हैं, लेकिन एक 129 विधानसभा जो पूरनपुर के विधायक हैं, यहाँ आज तक कोई विवाद में नहीं रहते हैं, और ज़्यादातर किसी प्रकार का कोई विवाद में आप नहीं रहते हैं और किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, एक समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। एक विधायक के तौर रहने पर बतौर 5 साल आपने जो है यहाँ पर सरकार में 5 साल पिछले रहे हैं, फिर सरकार बनी है, फिर आप विधायक, फिर भी सर मैंने आप बाहर से आपका घर देखा तो ऐसी कोई हमें कोठी नहीं लगी है, बल्कि आप एक साधारण तरह। देखिए, ऐसा है, कोई समाज हो, आज देखिए पूरनपुर बिल्कुल शांत है, सब में आपसी भाईचारा भी है, और भाईचारा इसलिए है कि कोई भी बात होती है, पॉलिटिकल जीवन आदमी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी भारतवासी हैं और सभी भारतवर्ष में रहते हैं, और सबको भारतीयता के हिसाब से रहना भी चाहिए। लेकिन आज हमारा पूरनपुर हमेशा शांत रहता है, कभी कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती, कभी कोई नहीं होता, सब लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो सर अब आपने सन 2024 के बारे में बताया था, ठीक है, बहुमत से सरकार बनेगी, और सर एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि सर आप 5 साल रहे पिछली सरकार में, तो सर 2 काम ऐसे हमको बता दीजिए कि आपने जो पूरनपुर विधानसभा में किए हों। देखिए, पूरनपुर में बहुत बड़ा विकास हुआ, जैसे गोमती उद्गम स्थल है, पूरे इसको भारत में पहचान मिली। 5 साल से पहले नहीं जाना करते थे लोग, कोई नहीं जानते थे कि गोमती उद्गम स्थल कहाँ है, लेकिन आज पूरनपुर विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। मैं काम गिनाऊँ तो बहुत काम है, यहाँ पर बस अड्डा बना है, मेडिकल मल्टीपर्पज़ जो आज खेल का वो बना है, स्टेडियम भी बना है, और इतना विकास हुए, अभी 60 संयोग का महिला अस्पताल बना है, और माधव टांडा में ऑक्सीजन प्लांट लगा है कोविड के लिए। इतने काम हुए हैं कि मैं आपको बताऊं, अभी तहसील को हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 16 करोड़ रुपए देके वहाँ भवन नवीन तहसील बनाने का जो कार्य किया है। चूका को विस्तारीकरण करने के लिए अभी भी 3.5 करोड़ रुपए दिए। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं कि आज आप देखिए, घर घर फ्री मुफ्त का अन्न मिल रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जिससे लोग ये देखना चाहते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ जी का जो किया हुआ वादा था वो पूरा भी हो रहा है। देखिए, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महोत्सव मनाने का कार्य किया, जिसमें हर गांव गली में तिरंगा यात्रा लगाने के लिए शासन से ले प्रशासन तक सभी लोग लगे हुए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा
कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा फहराने का जो अभियान चला है, उस अभियान में मैं समझता हूँ सारे लोग बिल्कुल अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए घर घर आप देखिए, किसी भी गांव में जाए, गांव के गांव आज तिरंगा से चमक रहे हैं। और ये भी लग रहा है कि आज हमारा भारतवर्ष माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी ऊंचाइयों पर जा रहा है। इसमें कवियों की भी मांग थी कि घर घर तिरंगा फहरे और सभी बुद्धिजीवी वर्गों की मांग थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपने को साकार भी किया है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने निर्देश दिए हैं कि सब लोग यात्रा निकालें और घर घर तिरंगा फहराएं। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के और जितने भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी लोग हैं, सब मिलकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत जागृति के लिए हर जगह गए हैं। और सभी जगह हम लोगों ने बहुत तिरंगा बांटे हैं, प्रशासन ने भी बांटे और घर घर तिरंगा लग रहा है। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और माननीय मोदी जी का शत शत नमन करता हूं। सर, इसमें विपक्ष भी तो आवाज़ उठा रहा है कि पहले क्या 15 अगस्त नहीं हुआ करता था, कि इसी बार जो है भाजपा अपने तरीके से कर रही है 15 अगस्त, घर घर झंडा लहराने की क्या ज़रूरत है? देखिए, जयचंदों की कमी नहीं होती। जब आज़ादी ली थी, आज़ादी में ऐसे लोग थे जो हमेशा ये करते रहे, लेकिन जो अमर शहीद हैं उनने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम अपने परिवार के लिए जी रहे। वो भारत के लिए जी रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे, उनने कुर्बानियाँ दी। आज भी लोग बिल्कुल वो अलग थलग पड़ गए, ऐसे लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। आज पूरा अभी तिरंगा में पूरा भारत हो रहा है और मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों की संख्या नहीं ना उनका कोई प्रभाव पड़ता है। तो हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर तरफ यात्रा, हर चौराहे पे यात्रा। तो जैसे आपने देखा कि राजनीतिक सफ़र के बारे में मैंने बात की थी और आगे मैं आपको फिर दिखाऊंगा राजनीतिक सफ़र। जुड़े रहें मेरे साथ द न्यूज़ हिंदी पे।